यहोवा एलोहीम के बाबरकत नाम में आपकी सलामती। हमारा तलीमी सिलसिला दायकी बामुताबिक बाइबल मुकद्दस पुराने यादनामे के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अभी हम नए यादनामे में उसके हवाले से बात कर रहे हैं। तो पिछले जो हमारा 5वां सेशन था उसमें थोड़ा सा हमने टच किया था नए यादनामे के हवाले से। आज आगे बढ़ेंगे इस मौजू को लेके। तो मैं बात कर रहा था कि दायकियाँ जो होती थी लावी कबीले और उसके काहिनों और हैकल के और ख़यामा इज्तिमा के जो खिदमत गुजार होते थे, जो उनकी खिदमत करते थे, वो उनको दी जाती थी। और यशवा हमशीख के आसमान पर जाने के बाद ना लावी रहे ना काहिन रहे बामुताबिक तौरा यानी शरीयत, और ना हैकल, क्योंकि मसीही के आसमान पर जाने के बाद 70 साल बाद रोमन शहनशाह नीरो ने अपने गवर्नर तीतस को कहकर यरूशलेम के हैकल को तबाह करवा दिया था और बेशुमार बनी इसराइलियों का कत्ल गारत किया गया था। तो उसके बाद दायकी मकूफ हो गई थी। ये आगे चल के मैं एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों हुई, और यानी थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, हमारे बहुत से पास्टर साहबान रेफरेंस देते हैं कि यशवा हमशीख ने दायकी का कहा है कि ये भी करो और वो भी करो, और वो मत्ती और लूकस की मार्फत लिखी गई जो अंजील है उसमें है लूका 11 बाब 42 आयत। लेकिन आए फरीसियों, तुम पर अफसोस के पुदीने, सौंफ और जीरे और हर एक तरकारी पर दायकी देते हो और इंसाफ और यहोवा की मोहब्बत से गाफिल रहते हो। लाजम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। क्या यानी दायकी भी लेते लेकिन वो भी ना छोड़ते जो यहोवा ने हुक्म दिए। आगे फिर 43 और 44 आयत में क्या है? आए फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम इबादत खानों में आला दर्जा की कुर्सियों और बाजारों में सलाम चाहते हो, यानी एक खुद नुमाई चाहते हैं पब के जी लोग हमें जाने। फकी फरीसी ऐसे थे और उनके बारे में क्या कहे? तुम पर अफसोस क्योंकि तुम उन पशीदा कब्रों की मानद हो जिन पर आदमी चलते हैं और उनको इस बात की खबर नहीं। फिर आगे 46 आयत में हम पढ़ते हैं, उसने कहा, आए शरा के आलमों, तुम पर अफसोस, तुम ऐसे बोझ जिनका उठाना मुश्किल है आदमियों पर लादते हो और आप एक उंगली भी उस बोझ को नहीं लगाते। ये यशवा हमशीख तनबीह कर रहा है बीच में फकी फरीसियों को, जो खुद को बड़े मजहबी रहनुमा समझते हैं लेकिन असल बातों से वाकिफ हैं, उनको तनबीह कर रहे हैं। एक बात याद रखें कि दायकियाँ लावी कबीले के लिए थी, यानी लावी कबीले में से जो काहिन, शरा के आलम, हैकल के मजलस के शुरका, फ्रासियम, सदूकियम, ठीक है जी, और जो लावी होते थे उनके लिए थी। यहाँ बेवा, यतीम, परदेसी, मुसाफिर के लिए होती थी। तो जब तक यशवा हमशीख इस दुनिया में रहा, अपने शागिर्दों को हमेशा कहता रहा कि तौरात के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक चलो, ठीक है। खुद भी आपको पता होना चाहिए कि उसने कहा जो कैसर का है कैसर को, जो खुदा का है खुदा को दो। और एक दफ़ा हम पढ़ते हैं कि मुकद्दस पतरस को उसने बोला कि पतरस जा बंसी डाल, यानी अपने मछली पकड़ने वाले बंसी डाल या हुक जो भी है, कुंडी वगैरह डाल, और मछली जब बाहर निकलेगी उसके मुंह में एक
दिनार होगा, वो अपना और मेरा मसूल अदा कर। यानी मसीही एक कामिल नमूना है, वो शरीयत मनसूख करने नहीं आए थे। लेकिन जब हैकल तबाह होगी और लावी भी खिदमत के लिए ना रहे तो दैयकी मकूफ होगी, क्योंकि उसके लिए कोई मखसूस जगह नहीं थी जहाँ पे दैयकी जमा की जाती, हदिया नजराने जमा किए जाते। हाँ, हम रसूलों के अमाल में और दूसरे खतूत में कई जगह नजरानों, अपनी मन्नतों, ज़रूरतमंदों और मुस्तहिक लोगों की मदद के लिए, अंजील की खुशखबरी के लिए चंदे का जिक्र ज़रूर सुनते हैं। और अमीर, साहिब हैसियत, नए ईमानदार एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, लेकिन वो दै यकीन नहीं होती थी, वो जितनी कर सकते थे। लेकिन नए यादनामे में दै यकी कहीं भी फर्ज नहीं की गई। ना रसूलों ने कभी दै यकी मांगी, क्योंकि वो हैकल के काहिन नहीं थे, और ना लावी, सवाए मत्ती रसूल के, वो लावी था। और आपको पता है मसूल लेने वाला था, टैक्स कलेक्टर था, वो लावी था, बाकी दूसरे कबीलों में से थे। तो इसलिए वो दै यकी ना मानते थे, ना वो ले सकते थे। ठीक हो गया जी। हाँ, वो दूसरे लोगों की मदद के लिए बिल्कुल खुले दिल से कहते थे यार इस काम के लिए बहन भाई चंदा जमा करें। यहाँ तक कि पलूस तो बाद जगह खुद कलीसियाओं को कहता है कि मेरे आने तक चंदा इकट्ठा कर छोड़ना, ताकि मेरे आने पर तुमको परेशानी ना हो और मैं तुम पर बोझ ना बनूं। अब मैं बताऊंगा जी बाइबल मुकद्दस में क्या रेफरेंस है कि कैसे दै यकी के ये ला मकूफ हुआ। सुने जी, पहला पतरस 2:9। लेकिन तुम एक बर्गज़ीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो यहोवा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां ज़ाहिर करो, जिसने तुम्हें तरीकी से और अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। यानी हम बरगज़ीदा, शाही कहनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत है। ये कैसे बने? यशुआ हमशीख पर ईमान लाने से, उसके हुक्मों को मानने से। मैं ये नहीं कह रहा शरीयत मनसूख हो गई। आगे पढ़े जी, मुकाशफा 1:6। और हमको बादशाही भी और अपने यहोवा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया। हमको, किसी मखसूस बंदों को, तबके को नहीं, जब सब बराबर हो गए और उसका जलाल और सल्तनत अब्दुलाबाद रहे। आमीन। फिर आगे मुकाशफा 5:10 में उनको हमारे यहोवा के लिए एक बादशाही और कहन बना दिया और जमीन पर बादशाही करते रहे। फिर मुकाशफा 20:6 में आगे चल के हम पढ़ सकते हैं, मुबारक और मुकद्दस वो हैं जो पहली क़यामत में शरीक हों। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, क्योंकि बल्कि वो यहोवा और हमशीख के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 बरस बादशाही करेंगे। ये तो जी हवाले मैंने आपको बता दिए कि जब आप बरगज़ीदा, शाही कहनों का फिरका, एक नस्ल हो, शाही नस्ल हो, ठीक है जी, तो आप हुक्मरानियत किसकी चलती है, किसके चलते हैं? जब वो हमको ही अपने खून के ज़रिए अपने साथ शामिल कर लिया है, तो हम ईमान के वसीले से और उसके हुक्मों पर अमल करने के वसीले से उस शाही कहनों के फ़िरके में दाखिल हो चुके हैं। इसलिए अभी ना कोई लावी है, ना कोई काहिन है और ना हैकल है जहाँ आपने दैयकियाँ देनी है। अब्रानियों ये बात आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा। 7 बाब आप सारा पढ़ लें, लेकिन मैं कुछ
रेफरेंस इधर बात करूंगा। इब्रानियों 7 बाब 2 आयत। उसी को इब्राहिम ने सब चीजों की दायकी दी, मलकिसदक को। ये अव्वल तो अपने नाम के माने के मुआफिक रास्तबाजी का बादशाह है, सलामती का बादशाह, मलकिसदक, शालूम का बादशाह, सलामती का बादशाह, बेबाप बेमाँ निसब नामा, यानी उसका ना कोई बाप ना माँ। पुराने यादनामे में इसका जिक्र पढ़ते हैं जब इब्राहिम ने उसको दायकी दी लूट के माल से, और वो लावी भी नहीं था, उसका कोई निसब नामा भी नहीं था। ये बात सुनने वाली है, ना उसकी उम्र का शुरू ना जिंदगी का आखिर, बल्कि यहोवा के बेटे के मुशाबा ठहरा। किसके मुशाबा ठहरा? यशुआ हमशीख के बराबर ठहरा, क्योंकि बगैर निसब नामे के कोई नहीं था जानता मलकिसदक कौन है, इसका निसब नामा क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है। बस वो एक हक ताला का काहिन था और उसके बेटे के मुशाबा ठहरा, यानी यशुआ हमशीख के। बस गौर करो कि ये कैसा बुजुर्ग था जिसको कौम के बुजुर्ग ने दायकी दी। यानी उस वक़्त कबीले नहीं थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन वो कौन था जिसको इब्राहिम ने, एक बुजुर्ग को, कौम का बुजुर्ग, कौमों का बुजुर्ग बाप दायकी दे रहा है, जिसके साथ एक वादा किया गया था। और इब्राहिम ने लूट के उम्दा से उम्दा माल की दायकी दी। आगे जाके पढ़ें। अब ये बात गौर तलब है, अब लावी की औलाद में से जो कहानत का ओहदा पाते हैं उनको हुक्म है, जो लावी की औलाद में से कहानत का ओहदा पाते हैं उनको हुक्म है कि उम्मत यानी अपने भाइयों से, अगर चाहे वो इब्राहिम ही की सुलभ से पैदा हुए हैं, तो रेत के मुताबिक दायकी ले। यानी जी अगर लावी की नस्ल से हैं आप, तो तौरेत के मुताबिक, हुक्म के मुताबिक दायकी लें। और दायकी किन पे? माल मुआशी पे, फसलों पे, अनाज पे, मै पे, तेल पे, पैसों पे दायकी नहीं है। मंथली इनकम पे दायकी नहीं है। और लेनी कब है? अगर आप लावी कबीले से हैं। पहले तो साबित करें कि आप लावी कबीले से हैं और दायकी लेना आपका हक है। इसके अलावा कलीसियाओं को बेवकूफ मत बनाएं, हक और सच की बात बताएं। और कलीसिया के मेंबरान भी सुन ले चर्चेस के, भाई आप पे दायकी फर्ज है। किन के लिए फर्ज है? लावियों के लिए। अगर कोई लावी है उनको दो। अगर आपका पास्टर, चर्च लीडर लावी है तो दायकी दो। मैं हदिया नजराने देने की बात नहीं कर रहा, आपकी खुशी है, आप दिल खोल के अपने पास्टर साहबान की मदद करें, चर्चेस की करें, ठीक है जी। लेकिन दायकी सिर्फ लावियों के लिए। और किन चीज़ों पे? फसलों पे जो आप सालाना उठाते थे, या जो पहले फल होते थे, जानवरों पे, माल मुआशी है जो, ठीक है, तेल मै पे। अगर लावी नहीं है, आप दायकी दें, दिल खोल कर दें, लेकिन किसको दें? बामुताबिक तौरेत जो बाइबल कहती है, बेवा, यतीम, परदेसी, मुसाफर, मुताज, जरूरतमंद, इनको दायकी दें। बाकी पास्टर साहबान चर्चेज के लिए वो आपने मदद करनी है, हेल्प करनी है उनकी, वो करें, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी, आगे हम पढ़ेंगे 12 आयत में, इब्रानियों 7 बाब 12। जब कहानत बदल गई तो तौरेत का बदलना भी जरूर है। यानी जब लावी नहीं रहे
ठीक है जी, तो फिर आप पे शरीयत भी लागू नहीं होती, फिर आप पे दाई यकी लागू नहीं होती। वैसे पास्टर साहबान अक्सर एजुकेशन देते हैं, तलीम देते हैं, और जी शरीयत का दौर ख़त्म हो गया, फजल का दौर है। भाई ठीक है, आपकी बात पे आता हूँ, फजल का दौर है, तो फिर शरीयत की वो दाई यकी क्यों लेते हो जो आपका हक भी नहीं है? वो तो हक ही लावियों का है। उधर आपकी शरीयत बहाल है, इधर आके शरीयत आपकी खत्म नहीं हुई, इधर फजल नहीं है। जवाब बात सोचने वाली है। अगर शरीयत खत्म हो गई है, फजल का दौर है, दाई की शरीयत भी खत्म हो गई है। देखें जी, चुनाचे क्योंकि जिसकी बाबत ये बात कही जाती है वो दूसरे कबीला में शामिल है जिसमें से किसी ने कुर्बान गाह की खिदमत नहीं की। चुनाचे जाहिर है कि हमारा एडोनाई यानी यशवा हामशीख यहूदा में से पैदा हुआ, यहूदा के कबीला में से पैदा हुआ, और इस फिरका के हक में मूसा ने कहानत का जिक्र ही नहीं किया। जनाब यशवा हामशीख मसीह यहूदा के कबीले में से पैदा हुआ, अब्दी कायन, अब्दी बादशाह, शाही कायनों का नस्ल का हमको वारिस बना गया है। उसने सारी उम्र दाई यकीनी ली। आप यशवा हामशीख की पैरवी कर रहे हैं ना, यशवा हामशीख को मानते हैं ना, मसीही को निजात दहिंदा मानते हैं ना, शरीयत को तो नहीं ना मानते। तो जब यशवा हामशीख ने मसीह ने दाई यकी नहीं ली, जो तो एक अब्दुलाबाद काहिन है, था और रहेगा, और हमको भी अपने साथ वारिस बना गया है, तो भाई फिर अगर आप यशवा हामशीख की खिदमत करते हो, आप दाई यकी कैसे ले सकते हो? कैसे आप कलीसिया को कह सकते हो कि दाई यकी दे? और कलीसिया और चर्च मेंबरान भी जो मेरी बात सुन रही है, देखें, मसीह यहूदा के कबीले में से आया, वो लावी भी नहीं था, उसने दाई यकी नहीं ली। आपके पास्टर साहबान आप मसीही पे ईमान रखते हो, ठीक है जी, फिर दाई यकी आप पे नहीं बनती। आप अपने भाइयों की, बहन भाइयों की, बेवा यतीम परदेसी मुसाफिर, इनकी मदद करो, और इससे बड़ी कोई बरकत है ही नहीं है। आगे मैं चल के आपको बताऊंगा कि मसीही ने जाने से पहले क्या हुक्म दिया, पौलुस रसूल ने जो खिदमत करते हैं उनके बारे में क्या बोला है कि वो अपना काम करें और अपनी मजदूरी करके रोटी खाएं, ना कि लोगों पर, कलीसियों पर बोझ बने। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ये हम कल बात करेंगे। मेरी कोई बात बुरी लगी हो माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैं वो बात कर रहा हूँ जो कलाम मुकद्दस कह रहा है। तो खुश रहें, सलामत रहें, दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।